अभी जो सिचुएशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उस सिचुएशन को आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो या फिर आप उन्हें इग्नोर करते हो, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए ना ही आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर वही इंसान कुछ दिनों के लिए आपके सामने से अगर गायब हो जाता है, तो आप चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोचोगे और आपकी अटैचमेंट उन्हें लेकर और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आई है, तो यकीन कीजिए इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छे से मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपके रिलेशनशिप में 4 दिनों से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि पिछले 4-5 दिन हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, फिर चाहे वो प्रॉब्लम पिछले 4 दिनों से हो या पिछले 40 दिनों से। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई दिनों से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही होती है। पार्टनर प्यार से बात ही नहीं करता, समझने की कोशिश ही नहीं करता। अब इस सिचुएशन में हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर समझने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आप उनके सामने आज इतने वीक बन गए हो, या फिर उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो। इस सिचुएशन में अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हो, यकीन कीजिए पार्टनर आपके बारे में सोचने लगेगा। आखिर ये नो कांटेक्ट रूल होता क्या है और किस सिचुएशन में हमें फॉलो करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नो कांटेक्ट रूल को समझने से पहले आप बस इतनी सी बात को समझ लीजिए, आपके होने से पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप कॉल कर रहे हो तो पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है या फिर अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, और बहुत दिनों से लगातार ऐसे ही हो रहा है, तब आपको नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। इन शॉर्ट 6 से 7 दिनों तक आपको पार्टनर के दुनिया से, पार्टनर की लाइफ से पूरे तरीके से गायब हो जाना चाहिए। अब जब हम ये करते हैं कि चलो ठीक है, हमने समझाने की कोशिश कर ली, अब हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हैं, कुछ दिनों के लिए पार्टनर की जिंदगी से दूर चले जाते हैं। अगर उस सिचुएशन में पार्टनर हमें भूल गया तो, या फिर पार्टनर अगर किसी से बातचीत करने लग गया तो, या पार्टनर के अंदर और ज्यादा ईगो एटीट्यूड आ गया तो, नो कांटेक्ट रूल भी हमें तभी फॉलो करना है जब हम उन्हें समझा चुके हैं। आप पहले उन्हें समझाइए, उनके लाइफ के सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको लगता है सच में वो बिजी है इसीलिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं, फिर आप वहाँ पे नो कांटेक्ट रूल फॉलो मत कीजिए, वहाँ पे आप सॉफ्ट कांटेक्ट फॉलो कीजिए। अब सॉफ्ट कांटेक्ट क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में बस हम नो कांटेक्ट रूल के बारे में ही बात करने वाले हैं। पिछले बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, तब हमें नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना है। अब आपके मन में जितना भी डर आ रहा है, आपके मन में जितने भी आप परेशान हो रहे हो कि हमने नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया और पार्टनर स्ट्रांग बन गया, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, आप जब नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हो यानी कि आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो, अपने आप को इमोशनली हील करते हो। पार्टनर के सामने जो आप इमोशनली वीक बन गए थे, कमज़ोर बन गए थे, या पार्टनर को आपने बार बार जो परेशान किया, जब आप ये करना बंद कर देते हो, उस वजह से कभी भी ब्रेकअप नहीं होता है। स्पेस देने से कभी ब्रेकअप नहीं होता है। हाँ, इफ़ इन केस अगर ऑलरेडी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो किसी और से बातचीत करते हैं, थर्ड पर्सन अगर रिलेशनशिप में है, उस सिचुएशन में अगर आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हो तो वो आपको भूल सकते हैं, तो वो आपको भुलाकर उस इंसान के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है, उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, वो किसी और से बातचीत करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप यकीन कीजिए आपको उनसे दूर होना ही होगा। आपको ब्रेकअप के बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचोगे। हाँ, पहले उन्हें समझाओ, आपकी तरफ से जो गलतियां हो रही थी वो गलतियों को दूर करो, उनके कांटेक्ट में रहो, अच्छे से समझाओ। लेकिन वो फिर भी थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी से पहले ही निकल जाओ, नहीं तो वही कुछ दिनों के बाद आपको निकाल देंगे। और वो निकाल तो देंगे ही अपनी ज़िंदगी से आपको, और आपको याद भी नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू को भी फील नहीं करेंगे।
अगर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है, पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में जितने जल्दी हो सके दूर हो जाने में ही समझदारी है। अदरवाइज वो कभी भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। दूर होने से वो आपके बारे में सोचेंगे, कभी कभी आपको मिस करेंगे और आपकी वैल्यू को भी समझेंगे। इसलिए जल्दी से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो किसी दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो यकीन कीजिए नो कांटेक्ट रूल के वजह से कुछ दिनों तक उनकी ज़िंदगी से गायब होने की वजह से आपको फ़ायदा ही होगा। वो भी आपके बारे में सोचने लगेंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमने अपने आप को दूर कर लिया, 6-7 दिनों तक बड़ी हिम्मत करके दूर कर लिया। इस बीच अगर उनके साइड से कोई कॉल आए, उनके साइड से कोई मैसेज आए, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी वो आगे से बातचीत करने की कोशिश करे तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर उनसे बातचीत करो। एक बहुत बढ़िया बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नो कांटेक्ट रूल में हम क्या करते हैं ना, कुछ दिनों तक तो खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं, उनके ज़िंदगी से दूर रहते हैं। लेकिन जब भी हम उनके लाइफ में उनके सामने जाते हैं, फिर से हम वही कमज़ोर बन जाते हैं, फिर से वही परेशान बन जाते हैं, फिर से हमारा बिहेवियर वैसे ही बन जाता है। और यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर वो आगे से बातचीत करने की कोशिश करे तो आप स्ट्रांग बनकर बात करो। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार कॉल किया और फिर से आप उनके सामने परेशान हो गए, फिर से आप उन्हें समझाने लग गए। ऐसा नहीं, आप भी बस उनसे उतनी ही बात करो जितनी बात वो कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा ना, पार्टनर को ये महसूस होने लगेगा कि आप सच में स्ट्रांग बन रहे हो। और यकीन कीजिए, अगर आपकी पर्सनालिटी में सच में आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो, मैं आपको ईगो दिखाने नहीं बोल रहा हूँ, एटीट्यूड दिखाने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ईगो नहीं दिखा रहे, हम एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो आगे से बातचीत करेंगे तो हम भी स्ट्रॉन्ग बनकर बात करेंगे। जितनी बातें वो कर रहे हैं उतनी बातें हम करेंगे। धीरे धीरे अगर वो 1% भी आपको लेकर सीरियस है तो उनकी सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। वो और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की, और यही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका आगे से नहीं आता है तो 6 से 7 दिनों तक अपने साइड से कुछ भी मत कीजिए। आपको ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए, आप अनब्लॉक ही रखिए। लेकिन आप स्ट्रांग हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अपने आप को कंप्लीटली उनके लाइफ से कुछ दिनों के लिए गायब कर दीजिए। और यकीन कीजिए, जब आप ऐसा करते हो, आपकी पर्सनालिटी को आप स्ट्रांग बनाते हो, तो इग्नोर करने वाला पार्टनर भी धीरे धीरे आपको अटेंशन देने लगता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। तुरंत कॉल बुक कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम मुझसे आप डायरेक्टली डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।